इस लेक्चर में हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें कहा गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करें, जबकि वर्टिसेस हमें दिए गए हैं ए बी सी और डी। इन वर्टिसेस को हम यूज़ करते हुए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सोल्यूशन हम देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। हमारा एजेंडा क्या है कि ए बी क्रॉस ए सी, ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड अगर लें तो ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक्चुअल में हमें ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए बी चाहिए और फिर ए सी चाहिए। जब ये दोनों आ जाएंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो सबसे पहले ए बी लेते हैं। ए बी के लिए हमें पोजीशन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी हमारे पास कैसे आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ओ बी माइनस ओ ए को हम सॉल्व कर लेते हैं। ओ बी माइनस ओ ए यानी आई का कोफिशिएंट में से आई का कोफिशिएंट माइनस करेंगे। 1 माइनस 0 1 होता है, इंटू आई लिखेंगे। यहाँ 1 माइनस 0 इंटू आई प्लस यहाँ पे 2 माइनस 0 2 माइनस 0 इंटू जे प्लस सेम उसी तरह से 3 माइनस 0 इंटू के। तो ये हमारे पास आई प्लस 2j प्लस 3k आ जाएगा। अब ए सी फाइंड करते हैं। तो ए सी के लिए भी सेम उसी तरह से हम सी में से ए को माइनस करेंगे, क्योंकि वो ज़ीरो वेक्टर है, ओरिजिन पॉइंट पे है, इसलिए वही सी के कोफिशिएंट आएंगे, यानी 2i माइनस जे माइनस प्लस के। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स आ गए, ए बी वेक्टर आ गया और ए सी वेक्टर आ गया। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले हम आई जे और के पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे। ए बी पहले आ रहा है, तो ए बी के हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 2 और 3। तो 1 2 3 लिख दिया। और हमारे पास ए सी के क्या हैं, 2 माइनस 1 और 1। तो ये हमने लिख दिया। अब हम रो 1 को एक्सपेंड करेंगे आई की वैल्यू को, और जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो i इंटू 5 आ जाएगा, माइनस जे इंटू माइनस 5 और प्लस के इंटू माइनस 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। 5i माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 5j और प्लस माइनस माइनस 5k, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट आया है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है ए बी सी डी का क्या है, ए बी क्रॉस ए सी और इसका मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5 स्क्वायर 25 और ये भी 5 स्क्वायर 25 और माइनस 5 स्क्वायर का भी 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 75 पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये एक ही बात है, क्योंकि हम इसको लिख सकते थे 25 इंटू 3 और इसका स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए हमने इसको 5 स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है स्क्वायर यूनिट्स में, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, इसलिए हमने साथ स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया।